क्या आप अपने पैसे को डबल करना चाहते हैं? क्या आप अपने पैसे की सरकारी गारंटी चाहते हैं? क्या आप अपने पैसे की फिक्स गारंटी रिटर्न चाहते हैं? क्या आप अपने पैसे पे जरूरत पड़ने पे लोन लेना चाहते हैं? क्या आप अपने पैसे की पूरी सुरक्षा चाहते हैं? तो ये सारे फीचर्स मैं एक ही प्लान में लेके आया हूं, जिसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा। और मैं गारंटी बोलता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि मैं इसमें A to Z इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं उसका आपको नोटिफिकेशन आए। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं जो कि आपके लाइफ को बेहतर करने में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को। लेट्स बिगिन। तो इस प्लान का नाम है किसान विकास पत्र, जिसको शॉर्ट में केवीपी हम लोग बोलते हैं। यह बहुत ही पुरानी स्कीम है और इस स्कीम को आप हमारे भारत के किसी भी डाकघर से यानी पोस्ट ऑफिस से, राष्ट्रीयकृत बैंक से यानी नेशनलाइज्ड बैंक से, या कुछ व्यावसायिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यह कैसे काम करता है। आसान शब्दों में बात करें तो इसमें आप एक मुश्त राशि जमा करते हैं और अपने लिए केवीपी प्रमाण पत्र खरीदते हैं, और 9 साल 7 महीने कंप्लीट होने के बाद आपका पैसा इसमें डबल हो जाता है। और जैसे ही 9 साल 7 महीने कंप्लीट होते हैं, आपको जो प्रमाण पत्र दिया गया होगा शुरुआत में जब आपने इसे खुलवाया होगा, वो आप सबमिट करेंगे और आपको आपका मैच्योर अमाउंट जो दोगुनी राशि है वो आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। अब आते हैं इस खाते को कौन कौन खोल सकता है। तो हर वो भारतीय निवासी जो इंडिया में रहते हैं वो केवीपी प्रमाण पत्र खरीद सकता है। उसके लिए उसे कम से कम 18 साल से ऊपर उनकी एज होनी चाहिए। दूसरी चीज, ये अकाउंट माइनर भी खोल सकते हैं, और यदि माइनर के नाम से अकाउंट खोलना चाहते हैं तो गार्जियन उनके बिहाफ में अकाउंट खोल सकते हैं। और तीसरा, यदि किसी की दिमागी हालत सही नहीं है तो माता या पिता उनके बिहाफ में अकाउंट खोल सकते हैं। और ज्वाइंट अकाउंट में या मैक्सिमम 3 लोग इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। अब आते हैं केवीपी यानी किसान विकास पत्र आप अपने लाइफ में कितनी बार खरीद सकते हैं। तो किसान विकास पत्र आप अपने लाइफ में जितना बार चाहें उतना बार खरीद सकते हैं, ये आपके ऊपर है। चलिए अब आते हैं केवीपी खाता कैसे खोल सकते हैं। तो केवीपी प्रमाण पत्र जो है बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप चेक या फिर नगद देके अकाउंट खोल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस प्रमाण पत्र को खरीदने के लिए आपके पास बचत खाता होना आवश्यक नहीं है। यदि मैच्योर हो जाता है आपका पैसा तो उस टाइम पे आपका एक बचत खाता यानी एसबी अकाउंट होना जरूरी है। अब आते हैं डिपॉजिट लिमिट पे। इसमें आप न्यूनतम जमा राशि मतलब कम से कम आप 1000 रुपया देके आप इसको अकाउंट खोल सकते हैं, और इसका कोई अपर लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें उतना अमाउंट का इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। अब आते हैं मैच्योरिटी पीरियड। अभी वर्तमान में इसकी जो मैच्योरिटी है वो 9 साल 7 महीने में होती है, यानी 9 साल 7 महीने में आपका पैसा डबल हो जाता है। लेकिन आप जिस टाइम पे, चूंकि मैं ये वीडियो आज अगस्त 2024 को बना रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट 9 साल 7 महीने है। तो जिस टाइम पे आप इसे केवीपी की अकाउंट ओपन करते हैं, ये कितना दिन में पैसा डबल हो रहा है एक बार जरूर पता कर लें। अब आते हैं इंटरेस्ट रेट पे। इसका जो प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 7.50। अब आते हैं कंपाउंड फ्रीक्वेंसी पे, कम चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो मैं आपको बता दूं कि ये यानी ब्याज पे जो ब्याज मिलता है वो आपको मिलता है हर साल, बट वो टोटल जुड़ के आपको मैच्योरिटी के टाइम में ही मिलता है। अब आते हैं ये ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा। तो मैं आपको बता दूं ये इलेक्ट्रॉनिक मोड यानी ई मोड बोला जाता है, ई मोड के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेविंग अकाउंट और इंटरनेट बैंकिंग होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो सेविंग अकाउंट होता है उसी तरह का एक पासबुक आपको दिया जाएगा यदि आप पोस्ट ऑफिस में करते हैं तो, और उस पासबुक पे आपका ये अमाउंट लिखकर मिल जाता है। यानी 2 मोड होता है, ई मोड और पासबुक मोड। मान लीजिए कि आपको पासबुक मोड जो था वो आपका खो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, या सर्टिफिकेट आपको खो जाता है तो क्या होगा। तो उस केस में आप एक सिंपल आवेदन देंगे और उसमें मेंशन करेंगे कि मुझे डुप्लीकेट पासबुक इशू कर दिया जाए, जिसके लिए एक नॉमिनल सा नाम मात्र आपका शुल्क लगेगा। उसको दे के आप अपने लिए हूबहू आपको पासबुक मिल जाएगा। अब आते हैं
समय से पहले बंद करना हो तो, यानी 9 साल 7 महीने का जो क्राइटेरिया है प्रेजेंट में, मान लेते हैं मैं अकाउंट खुलवा लिया और मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है तो मैं कब उठा सकता हूं? तो आप नॉर्मली आप मैच्योरिटी के बाद ही उठा सकते हैं, मगर इन केस आपको तोड़ना पड़ा यानी प्री मैच्योर क्लोज करना पड़ा तो उस केस में आपको 2.5 साल यानी 30 महीने के बाद प्री क्लोजर आप ले सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात प्री मैच्योर क्लोजर के केस में, यदि आप प्री मैच्योर क्लोजर लेते हैं यानी टाइम से पहले आप इसको क्लोज कर देते हैं और अपने पैसे ले लेते हैं, तो उस केस में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो रिड्यूस करके मिलेगा यानी कम मिलेगा इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि जो इंटरेस्ट आपको मैंने बोला कि 7.5 चल रहा है तो वही मिलेगा, नहीं, ये इंटरेस्ट आपको कम हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसे क्लोज कब करते हैं। आप जितना टाइम लेंगे, मतलब यदि आप मान लेते हैं 9 साल 7 महीने का टाइम दिया गया है, यदि आप 9 साल में करते हैं तो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा कटेगा, फिर आप 7 साल में करते हैं तो उस पर तो और थोड़ा सा कटेगा, फिर 5 साल में करते हैं तो और थोड़ा सा इंटरेस्ट कम जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप साल गुजारते हैं इंटरेस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा मिलेगा, जैसे जैसे साल आप कम करते हैं तो आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट आपको रिड्यूस कम करके ही मिलेगा। ये केवीपी जो है किसान विकास पत्र, ये आपका कोलेट्रल के रूप में काम करेगा, तो इसमें आपको लोन फैसिलिटी भी मिलेगी। यदि आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है और आप तोड़ना भी नहीं चाहते हैं तो उस केस में लोन ही हो सकता है। और लोन के केस में क्या होगा कि आप इसे सबमिट करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, बैंक में मान लेते हैं आपने किया, तो उस केस में आपको ये सबमिट करना होगा और सबमिट करने के बाद आपको लोन की राशि मिलेगी। अब आते हैं अकाउंट ट्रांसफर पे, क्योंकि इस स्कीम में काफी लॉन्ग ड्यूरेशन रहता है। लॉन्ग ड्यूरेशन के कारण क्या होता है कि एक व्यक्ति, हो सकता है आज मैं घर पे हूँ, हो सकता है कुछ टाइम के बाद मुझे जॉब लग गई, जॉब मैं कर रहा हूँ, फिर पता चला कि कुछ टाइम के बाद मैं अपना घर को कहीं और शिफ्ट कर लिया, मैं वहां चाहता हूं अपना अकाउंट हो जाए, तो ये सारी चीज आप कर सकते हैं इसमें। यानी अकाउंट ट्रांसफर आप बार बार कर सकते हैं, क्योंकि 9 साल 10 साल का जो टाइम होता है वो काफी लंबा टाइम होता है। तो उस ड्यूरेशन हो सकता है कि आप अपनी सिटी को चेंज करें, अपने गांव कस्बे को चेंज करें, तो आप जिस भी कस्बे में जाए आप ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वहां पे इसे और बहुत ही आसानी से। अब आते हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी पे। आप कोई भी प्रमाण पत्र खरीदते समय भी आप नॉमिनी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे बाद में भी रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अकाउंट खोलने के टाइम ही नॉमिनी रखें, मगर आपको मैच्योरिटी होने से पहले अपना नॉमिनी डाल देना है। लास्टली आते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट, आयकर लाभ। तो मैं आपको बता दूं, इस पे किसी तरह का आपको लाभ नहीं मिलेगा, यानी आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जो ATC में आप रिबेट लेते हैं 1.5 लाख का, वो रिबेट भी आपको इसमें नहीं मिलेगा। प्लस जो भी आप इसमें इंटरेस्ट अर्न करेंगे आफ्टर मैच्योरिटी, तो वो आपको ITR फाइल करते समय आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इसे दिखाना होगा, जो भी आपने इनकम जनरेट किया है। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग देखें इसे, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा जो कि आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।